में कर्मचारियों का हंगामा देखने को मिला है, जहां बता दें आपको सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। गुस्साए कर्मचारियों का कंपनी के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। जी हां, आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी जिस तरीके से नोएडा के फेज 2 में ये जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे और पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, कर्मचारियों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। इसके बाद भयंकर हंगामा बरपा, पुलिस के साथ कर्मचारियों की झड़प हुई है और अब सेक्टर 37 की एक कंपनी के द्वारा भी कहा जा रहा है कर्मचारियों का जोरदार विरोध प्रदर्शन है। वेतन बढ़ोतरी की मांग पर मजदूरों ने हाईवे जाम कर दिया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नोएडा के बाद फरीदाबाद में भी मजदूरों का हंगामा है। तो सुबह हमने आपको बताया था जिस तरीके से यहाँ पर यह खबर सामने आई थी कि नोएडा में कर्मचारियों ने हल्ला बोल किया है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, यहां पर वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ की गई और उसके बाद फरीदाबाद से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि फरीदाबाद में भी सैलरी बढ़ाने को लेकर, वेतन बढ़ाने को लेकर कर्मचारियों ने जोरदार हंगामा किया है और मजदूरों का यह व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वेतन बढ़ोतरी की मांग है, तमाम मांगे हैं और ये कंपनी इसको मानने की यहां पर देखने वाली बात है कि कंपनी इस मांग को मांगती है या नहीं मानती है। नोएडा के बाद फरीदाबाद में मजदूरों का हंगामा है क्योंकि वेतन को लेकर और तमाम यहां पर फैसलों को लेकर कंपनी के खिलाफ ये नाराज हैं, मजदूर वर्ग नाराज है और सैलरी बढ़ाने की मांग ये कई समय से करते आए हैं, लेकिन कंपनी ने इन मजदूरों की बातें नहीं सुनी और यही वजह है कि अब यहां पर जो बात नहीं मानी गई है उसका एक ही यहां पर कहा जा रहा है विकल्प तैयार था कर्मचारियों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा कि वो हल्ला बोल करे और ये होता नजर भी आ रहा है। वेतन बढ़ोतरी की मांग पर मजदूरों ने हाईवे को जाम कर दिया है और अब ये जो खबर आपको बता रहे हैं वो फरीदाबाद से निकलकर सामने आई है और नोएडा के बाद फरीदाबाद में मजदूरों का हंगामा देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो कंपनीज हैं ये तमाम मांगों को पूरा करती है या नहीं, ये तमाम शर्तें जो कर्मचारियों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा जो रखी गई है इस पर क्या मुहर लगाती ये कंपनियां नजर आएंगी। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। और पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि नोएडा से सामने आई है और दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो कि फरीदाबाद से सामने आ रही है। पहले देखिए नोएडा में हंगामा हुआ, उसके बाद ये जो हंगामा है फरीदाबाद की भी एक कंपनी में होता नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें ये बात की गवाही दे रही है कि आज सड़कों पर ये कर्मचारी निकले हैं, ये मजदूर वर्ग निकले हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी शर्तों को लेकर, अपनी बात मनवाने को लेकर और अगर ये बातें नहीं सुनी गई तो जो तरीका अपनाया गया क्या वो तरीका फरीदाबाद के मजदूरों के द्वारा भी अपनाया जाएगा, क्योंकि मजदूरों ने हाईवे को जाम कर दिया है। फरीदाबाद से आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पहली तस्वीर नोएडा की है। कर्मचारियों का गुस्सा फूटा है। यहाँ बात की जाए नोएडा फेज 2 की तो वहां पर कर्मचारियों ने वाहनों को आग के हवाले कर दिया और इसके साथ कंपनी में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, स्थितियों को काबू में पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सड़कों पर यहाँ मजदूर एकजुट होते नजर आ रहे हैं, जो कि फरीदाबाद से खबर निकलकर सामने आई है। वेतन बढ़ोतरी की मांग है इन मजदूरों की, सड़कों पर उग्र प्रदर्शन है और देखने वाली बात होगी ये आखिर प्रदर्शन, ये जो हंगामा बरप रहा है ये कब तक चलता है। क्या 1 से 2 दिन में कंपनीज इनकी शर्तों को मानेगी या नहीं मानेगी और अगर कंपनी नहीं मानती, इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो अब यहां पर मजदूर किसका दरवाजा खटखटाते नजर आएंगे। तो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वेतन बढ़ाने पर हंगामा नोएडा में हुआ, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद से भी यहां सेक्टर 37 में यह खबर निकलकर सामने आई है कि कर्मचारियों ने, मजदूरों ने वहां वेतन बढ़ाने को लेकर व्यापक तरीके से प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का गुस्सा फूटा है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि आखिर ये जो मांग है ये कितने समय से पेंडिंग चल रही थी, कितने समय से यहाँ पर मांगे की जा रही थी लेकिन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा था और यही वजह है कि इंतजार की जो घड़ी है वो खत्म हो जाती है और कर्मचारियों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा शर्मा हमसे जुड़ चुकी है। पूजा, देखिए 2 तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को। अगर बात की जाए तो क्या कह रही है ये कंपनियां, क्या इन बातों को मानेंगी कर्मचारियों का, कब तक ये उग्र प्रदर्शन चलता रहेगा? पूजा पूजा क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वेतन बढ़ाने पर हंगामा बरपा है, सड़कों पर मजदूर उतर आए हैं। बता दें आपको जिस तरीके से यहाँ पर नोएडा में उग्र प्रदर्शन हुआ,
फरीदाबाद के सेक्टर 37 में भी ऐसी ही खबर निकलकर सामने आई, जहां मजदूरों ने व्यापक हंगामा बोला है और इसका जो असर है वो साफ देखने को मिल रहा है। आज बात की जाए तो यातायात इससे प्रभावित रहा। नोएडा की बात करें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ्लाईओवर जो है वहाँ पर भी इन मजदूरों के द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है। तमाम यहाँ पर शर्तों को मनाने के लिए तैयारी की जा रही है और अब देखने वाली बात होगी प्रशासन के मनाने के बाद क्या ये मजदूर वापस लौटते नजर आ रहे हैं या फिर अपनी मांगों पर ये अड़े रहेंगे। और हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुकी है पूजा शर्मा। पूजा, देखिए 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अगर बात की जाए, पहले तो नोएडा में हंगामा हुआ, फिर फरीदाबाद में हंगामा हो रहा है। ये बताइए, ये जो कंपनीज हैं, क्या ये कंपनियां इन मांगों को मानेंगी या ऐसे ही प्रदर्शन चलता रहेगा? बिल्कुल, देखिए मैं फरीदाबाद की सेक्टर पीछे आप देखेंगे तमाम ये लोग को लेकर, सैलरी बढ़ाने की मांगों को लेकर अंदर गए आप बात करने के लिए, कोई नतीजा नहीं निकला, बारिश अभी नहीं हुई है। हमारी मांग है, 2 वर्कर पहले से ही 15,000 रुपया वेतन ले रहे हैं, उनका कम से कम 23,000 रुपया न्यूनतम वेतन होना चाहिए। पहले ही CITU ने हरियाणा सरकार को जो वेज बोर्ड है उसको दिया था लिख करके कि 23,000 से कम न्यूनतम वेतन नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए कर्मचारी कह रहे हैं कि अंदर कोई महिला कर्मचारी का पुलिस के कारण जो है वो सर फूट गया, वो घायल हो गए। यहाँ पर जो है ना उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया है, ऐसी शिकायतें मिली है। महिला कर्मचारी अंदर वॉशरूम में जा रही है शौचालय के लिए, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। कैंटीन की सुविधा यहाँ पर नहीं है, वर्करों को पे स्लिप नहीं मिलती है, जो बोनस मिलता है उस बोनस की रिकवरी होती है 12 महीने। ये तमाम जो मांगे हैं जब तक मैनेजमेंट लागू नहीं करेगी तब मदरसन ग्रुप का वर्कर हड़ताल पर रहेगा। सीटू की हमारे जनरल सेक्रेटरी साथी जय भगवान यहाँ पर आए हैं। जी बिल्कुल, क्या आप कितनी यहाँ पर हुए हैं तो आपकी मांगों आपके बारे में यहाँ बात रखें। कितनी सैलरी चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? पूजा, अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि कई ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो बंद हो चुकी है और ये तमाम मांगे आज की नहीं है पूजा, जो यहाँ पर उग्र प्रदर्शन चल रहा है, आगजनी की घटना को अंजाम दे रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत पहले की बात है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई महीनों से यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट की बात हो गई, लेकिन कंपनीज ने इस बात को नहीं स्वीकारा। पूजा, देखिए बिल्कुल ये वो गुस्सा है जो धीरे धीरे जो है नासूर बनकर यहाँ आज कर्मचारी के प्रदर्शन के तौर पर हम देख रहे हैं। और देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर युवतियां हैं, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर और वेतन वृद्धि को लेकर, तमाम सुविधाओं को लेकर ये लगातार कंपनी प्रबंधन को से बात कर रही थी, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो आखिर इन्हें सरकार को करना पड़ रहा है। यहाँ पर कंपनी प्रबंधन ने को संतोषजनक जो है जवाब जो प्रतिनिधि खड़ी हुई मंत्री प्रबंधन स्थिति बनती है देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर महिलाएं अक्सर कम मिलती है, लेकिन जिस तरह से हक की लड़ाई को लेकर महंगाई के इस दौर में अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर जिस तरह से वो यहाँ पर खड़ी हुई है उसे लेकर जो है ये जब तक इनकी मांगों का पूरा नहीं करती कंपनी तब तक ये इसी तरह से धरना प्रदर्शन पर खड़ी रहेंगी। लेकिन पूजा,
और देखिए, जैसे कि हमारे संवाददाता लगातार जानकारी दे रही है, बहुत शुक्रिया पूजा पहले तो जानकारी देने के लिए। बता दें आपको, लगातार हंगामा बरप रहा है दर्शकों। पहले यहां नोएडा से ऐसी तस्वीरें छनकर आई, उसके बाद फरीदाबाद की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए पुलिस को किस तरीके से बल का प्रयोग करना पड़ा। पहले तो नोएडा की तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आपको दिखा रहे हैं। कर्मचारियों का गुस्सा फूटा है, कहा जा रहा है कई ऐसी फैक्ट्रीज है जिसको बंद करने पर ये मजदूर आतुर हो गए हैं। वेतन बढ़ोतरी की मांग है, सैलरी इंक्रीमेंट की मांग है। लगातार ये वेतन को लेकर कर्मचारियों का हल्ला बोल था, आखिर कब बढ़ाया जाएगा वेतन। और वेतन ना बढ़ने का यही असर सामने आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है, तोड़फोड़ मचाई गई है, पुलिस के साथ झड़प हुई है। और इवन आपको बता दें, यहाँ ये तक जानकारी निकलकर सामने आई कि पुलिस के ऊपर पत्थर भी फेंके गए हैं।